याद है जामी, बचपन में हम कितनी मस्ती करते थे। आप हमारे घर के टीन वाली छत पर पत्थर फेंका करते थे और हमें पता चल जाता था कि आप स्कूल से वापस आ गए हैं। और फिर तुम पीछे के दरवाजे से मेरे लिए ब्रेड जैम लाया करती थी। लेकिन तुम्हें मेरे बैग पर जैम ग्रेडी नहीं लिखना चाहिए था। जब तक मैं स्कूल में था लोग मुझे चिढ़ाते थे। बाय द वे, तो आपको भी तो हमारी चोटी नहीं खींचनी चाहिए थी ना। जानते हैं जामी, कभी कभी हमारे दिल में ख्याल आता है कि अगर हम यहाँ से गए नहीं होते तो हम आपके लिए शायद एक दोस्त से कहीं ज्यादा होते। Distance doesn't change anything तुम आज भी मेरे दोस्त से कहीं ज्यादा हो। मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। याद है जैमी, बचपन में सब लोग हमें क्या कहकर चिढ़ाते थे? कहते थे कि अगर इन दोनों का बस चले ना तो इन दोनों का निकाह हो जाना चाहिए। कभी कभी हमें लगता है कि अगर हम यहाँ से नहीं गए होते तो आज शायद सोया की जगह हम तनु, तुम जैमी, वो हम मजाक कर रहे थे, सॉरी। एक्चुअली वो काफी देर हो गई, तुम्हें सो जाना चाहिए। गुड नाइट। गुड नाइट। अभी आप बैठो से, बैठो। जी। आप सोई नहीं अभी तक? नहीं, वो सोने की बहुत कोशिश की लेकिन नींद ही नहीं आ रही थी। सोचा जोया से कुछ देर बातें करूं, लेकिन वो तो कुछ बोल ही नहीं रही, बस खामोश है और बहुत रो भी रही है। तुम्हारी बातों ने जोया का बहुत दिल दुखाया है। मैं जानता हूँ आप के लिए बहुत परेशान है, लेकिन आप जानती हैं वो ऐसी बचकानी हरकतें करती रहती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो जानबूझ के किया, लेकिन सच तो ये उस वक्त उन्हें जो करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। एंड आई एम सॉरी, डिडंट मीन टू हर्ट एनीवन। लेकिन जोया की बातों ने तो तुम्हें अपसेट कर दिया है ना सर? सर एक मिनट, जोया की अम्मी की मौत भी आग में जलकर ही हुई और वो सब कुछ जोया ने अपनी आंखों के सामने देखा होते हुए। हमें याद है जब हमने उसे गोद लिया था तब वो बहुत शॉक में थी। उसकी हालत इतनी खराब थी कि कितने महीनों तक वो कुछ बोल ही नहीं पाई, और जब उसने बोला तो बस एक ही लफ्ज, मेरी अम्मी को बचाओ, उसे आग से बाहर निकालो, उसे बचाओ। असद ये तो खुदा ही जानता है कि वो खौफनाक मंजर कितना डरावना होगा जो जोया ने अपने आंखों से देखा। अब तो उसे कुछ याद नहीं है, लेकिन उस हादसे का खौफ आज भी जोया के ख्वाबों में उसका पीछा कर रहा है। वो आग तो बुझ गई है सर, लेकिन उस आग की लपटें
उन लपटों ने आज भी मेरी जोया को जकड़ कर रखा है। मुझे बचपन से ऐसे ख्वाब आते हैं कि एक बड़ी सी बिल्डिंग है, उसमें आग लगी हुई है और मैं उस बिल्डिंग में हूँ। मुझे आग से बहुत डर लगता है। असद, उसने जो कुछ भी किया जानबूझकर नहीं किया। अच्छा इमरान, बहुत रात हो गई है, अब मैं फोन रखती हूँ। अरे कम से कम बात तो पूरी कीजिए। अच्छा यही बता दीजिए कि आपने ख्वाब में और क्या क्या देखा? कोई ख्वाब नहीं था, बस एक ख्याल आया कि एक ऐसा घर हो जहां पे सिर्फ आप और मैं हूं और हम अपनी जिंदगी की शुरुआत वैसे करें जैसे हम चाहते हैं। यह बेईमानी है। आप अपने ख्वाब के नाम पर हमारा ख्वाब हमें ही सुना रही है। इमरान, आप भी यही चाहते हैं? जी, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसा ही हो, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। इमरान, मैं अकेली नहीं हूं, नुसरत और हुमैरा भी है। जी, और वो दोनों सो रही हैं, तो जाहिर है उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। शुक्रिया। इमरान, आप भी ना, अगर कोई सुन लेता तो? बाजी, हम सो रहे हैं, हम कैसे सुनेंगे? अब समझ में आया बाजी कि रोज रात को आप फोन करने से पहले माउथ फ्रेशनर क्यों खाती थी। चुप। बाजी सर, आप दोनों में कितनी मोहब्बत है। हुमैरा, मैं तुम्हारी और भाईजान की मोहब्बत के लिए भी ही दुआ करती हूँ। बाजी, हमारे बीच में आजकल ना अजीब सा, ना उलझा हुआ रहता है कि दिल में डर बैठा हुआ है कि कहीं मैं उन्हें खो ना दूं। फिक्र मत करो हुमैरा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुरू में मेरे और इमरान के लिए भी सब कुछ बहुत मुश्किल था, लेकिन मोहब्बत अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है। मुझे भी तो लो ना। आजा।
सॉरी सॉरी। I'm so sorry. ये किसने इंटरनेट पे पोस्ट कर दिया? अरे बाजी, जिसने भी किया है ना बहुत अच्छा किया है। हाँ। अरे आप तो स्टार बन गए। ये देखिए, इसे तो कमेंट भी है, पढ़ो ना। हाँ पढ़ती हूँ। लिखा है क्या टैलेंट है, माधुरी है माधुरी। हाय अल्लाह, एक ने तो लिखा है हॉट। चुप करो तुम दोनों। अगर किसी बड़े ने ये वीडियो देख लिया तो? बाजी, आपको लगता है हमारे घर के बड़े इंटरनेट पे जाएंगे? हाँ, और अगर जाएंगे भी तो भोपाल वेडिंग डांस नाम से थोड़ी ना सर्च करेंगे। मेरा पर अगर किसी ने ये वीडियो देख लिया तो? बाजी, कोई नहीं देखेगा। चलो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमने तो सोचा था कोई सेक्रेटरी फोन उठाएगा और कहेगा मैडम बिजी हैं आज। जी? सुना है स्टार लोगों के बहुत नखरे होते हैं और आप तो रातों रात स्टार बन गई। माशाअल्लाह, क्या वीडियो है। आपने भी वो वीडियो देख लिया? कैसे नहीं देखते भाई, लेकिन हमें आपसे एक नाराजगी है। क्यों? आपने बताया नहीं आप इतना अच्छा डांस करती हैं। आपको पहले भी डांस करते देखा है, बट यहां बात कुछ और है। इतनी खूबसूरत, इतनी खुश लग रही हैं आप। मेरे भाईजान का संगीत जो था। तो आप अपने भाईजान को हमारी तरफ से शुक्रिया कह दीजिए, जो उन्होंने आपकी इस पहलू से हमें मिलाया। ऑलरेडी 10 बार देख चुका हूं मैं ये वीडियो। अब बस भी कीजिए, अगर आपकी अम्मी ने देख लिया तो? हाँ, फिक्र मत कीजिए, मैं उनको ये वीडियो नहीं दिखाने वाला। और वैसे भी अम्मी का बीपी इतना हाई रहता है, ये वीडियो देखेंगी तो मुझ जैसी किस्मत किसी की भी ना हो। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन इन दोनों को अलग कर ही नहीं पाती हूँ। खुद को जला भी लिया मैंने, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। मेरा नाम भी तनवीर है। हार नहीं मानूंगी, कभी नहीं। निकाह की जितनी तैयारियां करनी है कर लो जोया, जितने जश्न बनाने हैं मना लो, लेकिन मैं ये निकाह होने नहीं दूंगी। निकाह का दिन भला ही आ जाए,
यहाँ तक कि तुम्हारे निकाह का शामियाना भी सज जाए, लेकिन फिर भी मैं ये निकाह होने नहीं दूंगी। शामियाना सजेगा तुम्हारे नाम का जोया, और असद होगा मेरा, सिर्फ मेरा, सिर्फ मेरा। जोया हमें माफ कर दीजिए, हमें लगा कि कोई और है। ये लीजिए पानी, अब आग धो लीजिए। थोड़ा और। या अल्लाह कितना जल रहा है। तनवीर, मैंने तुम्हारा नाम पुकारा था, तुम्हें मेरी आवाज की पहचान नहीं है क्या? सोया, हम आपसे क्या कहें, उस आग वाले हादसे के बाद ना हमारे दिल में खौफ सा बैठ गया है। जरा सी भी आहट होती है तो चौंक पड़ते हैं। इसी गलतफहमी में हम आपको पहचान नहीं पाए। हमें माफ कर दीजिए जोया, हमें अंदाजा ही नहीं था कि आप हैं। तनवीर, प्लीज मुझे बताओ कि कौन शख्स है जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। सोया, इसके बारे में हम आपको कुछ नहीं बता सकते। आप अंदर चले। हाँ। पर तनवीर, मैंने तुम्हारा नाम 2 बार पुकारा और बहुत जोर से। मैं तुमसे पूछ रही थी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और भी कुछ बात कर रही थी। तुम्हें कैसे लग सकता है कि कोई और है? तुमने क्यों मेरी आवाज नहीं पहचानी? हमने आपसे कहा ना जोया, हम उस आग वाले हादसे के बारे में ही सोच रहे थे, इसीलिए बेख्याली में आपकी आवाज पहचान नहीं पाए। Okay. Come. तो मैं क्या समझूं? तुम जोया से निकाह नहीं करना चाहते? या अल्लाह, तुम मुझसे कुछ बोल क्यों नहीं देते? और इतना शर्मा क्यों रहे हो? इतना शर्माना सिर्फ लड़कियों पर अच्छा लगता है, लड़कों पर नहीं। अम्मी। क्या करेगी अम्मी? जो करना है सब तुम्हें ही करना है, और जो बोलना है वो तुम्हें ही बोलना है। असद, अम्मी, मैंने कोशिश की थी। वो कोशिश नहीं होती। कोशिश वो थी जो उस दिन तुमने एयरपोर्ट पे की थी, जब जोया इंडिया छोड़ के जा रही थी। तमाम लोगों के आगे तुमने उसे अंगूठी पहनाई थी। कहाँ गया वो असद? मैं कुछ नहीं जानती। थोड़े ही दिनों में मेहंदी की रस्म शुरू होने वाली है, और मैं चाहती हूँ कि तुम जोया को अपने दिल की बात बता दो। मैं तो कहती हूँ कि आज ही बता दो। और ये क्या है? मिस फारूकी, मिस्टर खान। मेरे ख्याल से तुम निकाह के दिन भी काजी से यही बुलवाओगे। मिस्टर खान, क्या आपको मिस फारूकी से ये निकाह कबूल है? क्या असद, तुम आज भी बिल्कुल वैसे हो जैसे बचपन में थे। बाहर से तो बहुत बहादुर और अंदर से बिल्कुल डरपोक। तुम सुन रहे हो ना? जी अम्मी, आज कह दो। आई होप यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी। आई वोंट अम्मी। I'll tell Miss Faruqi.